बेंगलुरु के हुली माबू पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। एक शख्स राकेश ने अपनी पत्नी गौरी का मर्डर करके उसकी लाश को एक सूटकेस में डाल दिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। पहले तो राकेश और गौरी ने एक ऐसा रिश्ता बनाया जो शायद उन्हें बनाना ही नहीं चाहिए था। गौरी राकेश की अपनी कज़न सिस्टर थी। इसके बावजूद इन दोनों ने सोसाइटी के थॉट बॉक्स से बाहर जाकर एक दूसरे से प्यार किया और एक दूसरे से शादी की। लेकिन सवाल यहाँ ये है, जो राकेश अपनी बीवी से इतना प्यार किया करता था, उसने इतना बड़ा खौफनाक कदम क्यों लिया? जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये कहानी है पुणे में रहने वाले राकेश की, जिसकी उम्र 35 साल थी और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। और वहीं गौरी उसकी सगी बुआ की बेटी थी और उसने मास कम्युनिकेशन कर रखी थी और शायद वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। एंड एट दैट टाइम गौरी पुणे में ही एक जॉब कर रही थी। कहानी कुछ साल पहले की है, जब गौरी पढ़ने के सिलसिले से अपने मामा के घर रहने आती है और वहीं रहता था राकेश, जो उसके मामा का बेटा था। दोनों के एक साथ रहने के कारण इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती है, इन दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती एक प्यार में तब्दील हो जाती है। फैमिली वालों के नज़र में ये दोनों एक आम भाई बहन जैसे थे, लेकिन इन दोनों के दिल एक हो चुके थे और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। फिर आती है 2022, जब इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को अपने फैमिली वालों के सामने ओपनली रखा। और ये चीज़ सुनते ही उनके फैमिली वाले बहुत शॉक में आ गए थे। उनके लिए ये एक टैबू जैसा था, एक ऐसी बात जो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती थी। लेकिन प्यार किसी की परवाह नहीं करता है। इन दोनों ने अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी कर ली। बट गौरी की राकेश की फैमिली वालों के साथ नहीं बना करती थी। इन दोनों में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। फिर आती है जनवरी 2025। राकेश को एक बेंगलुरु बेस्ड जॉब ऑफर होती है और राकेश को ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है और वो गौरी से ये डिस्कस करता है कि उन दोनों को अब बेंगलुरु शिफ्ट हो जाना चाहिए। और गौरी ने भी अपनी पुरानी वाली जॉब छोड़ दी थी और ये दोनों बेंगलुरु शिफ्ट हो जाते हैं। इन दोनों ने साउथ बेंगलुरु में एक रेंटेड अपार्टमेंट लिया था। मगर ये नए शहर का सफ़र गौरी के लिए आसान नहीं था। गौरी डिप्रेस रहने लगी थी क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। उसने सारी कंपनीज़ में अपना रेज्यूमे दे रखा था, लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था और इस चीज़ को लेकर वो बहुत परेशान रहती थी और इस चीज़ का असर उसके रिलेशनशिप में भी दिखने लगा था। इन दोनों की नोक-झोंक बढ़ने लगी थी। गौरी राकेश से अक्सर ये कहा करती कि मैंने तुम्हारी कारण अपनी जॉब छोड़ दी और तुमने सिर्फ अपना ही कैरियर देखा। बेंगलुरु का पहला महीना इन दोनों के लिए लड़ते झगड़ते निकल गया। 26 मार्च बुधवार का दिन था। रात के करीब 9 बज रहे थे। गौरी डिनर प्रिपेयर करके उसे डाइनिंग टेबल पर रखती है और राकेश उसे खाने बैठ जाता है। लेकिन गौरी के चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी थी। उसने राकेश की तरफ देखा और वो फिर से शुरू हो गई। कहने लगी कि तुम्हारा दिन तो बीत जाता है, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और इसके जिम्मेदार तुम हो। मैं इस अनजान शहर में किसी को नहीं जानती हूँ। मुझे बहुत बोरियत होती है। राकेश ने गौरी को काम करने की कोशिश की, लेकिन गौरी का गुस्सा उसके पीक पर था और तभी गौरी ने एक जोर थप्पड़ राकेश के गाल पर जड़ दिया। और डाइनिंग के बगल में ही किचन था। गौरी उस किचन से एक नाइफ लाती है और राकेश की तरफ जोर से फेंक देती है। हालांकि राकेश को कोई चोट नहीं लगती है, छोटी मोटी खरोच लगती है, लेकिन अब राकेश का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसी नाइफ को उठाया और हीट ऑफ द मोमेंट में आकर उस नाइफ से गौरी पर 3 जानलेवा वार किए और पूरा फर्श ब्लडेड हो गया। जब राकेश का गुस्सा शांत हुआ तो उसे समझ आ गया कि उसने ये क्या कर दिया है। उसने तुरंत ही फर्श से सारा ब्लड साफ किया और अपनी पत्नी के लाश के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, हम दोनों शुरू में कितने अच्छे थे। तुम मुझसे क्यों लड़ा करती हो? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे कैरियर के रास्ते का कांटा बन रहा हूँ? रात भर वो गौरी से ये सब बातें करता रहा और वो खाना डाइनिंग टेबल पे ही वैसे ही अनटच्ड पड़ा रहा। और देखते ही देखते सुबह हो गया। जब राकेश को ये होश आया कि उसके पास एक लाश है तो वो बहुत सोचने लगा और तभी उसकी नज़र रूम में पड़े एक सूटकेस पर जाती है। वो उस सूटकेस को उठाता है और गौरी की लाश को उसमें पैक कर देता है
और उसे घसीटते हुए बाथरूम के अंदर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस सूटकेस को उठाता है, उसका ग्रिप उसके हाथ से टूट जाता है और वो सूटकेस वहीं पर पड़ा रहता है। और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो उस अपार्टमेंट से निकलता है, अपनी कार में बैठता है और उसकी मंजिल थी पुणे। ऑलमोस्ट 5 घंटे ड्राइव करने के बाद वो एक जगह अपनी गाड़ी को रोकता है और वो उसी कारपेंटर को कॉल करता है जिससे उसने अपना रूम रेनोवेट करवाया था। वो उसे कहता है कि मेरी बीवी ने सुसाइड कर लिया है और उसकी डेड बॉडी उसी अपार्टमेंट में है। कारपेंटर तुरंत ही लैंडलॉर्ड को कॉल करता है और सारी बातें बताता है और लैंडलॉर्ड तुरंत बेंगलुरु पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। एंड इसके बाद घबराहट के मारे राकेश ने भी पुणे पुलिस को कॉल कर सारी सच्चाई बता दी कि उसने ऐसे ऐसे गौरी का कत्ल किया है। बेंगलुरु पुलिस तुरंत उस अपार्टमेंट में पहुंचती है और बाथरूम से उस लाश को बरामद की जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसी बीच राकेश ने एक दुकान से ढेर सारा फिनाइल खरीद कर उसे पी लिया था और उसकी गाड़ी जाकर रुकती है पुणे श्रीवाल पुलिस स्टेशन में। वो लड़खड़ाते हुए उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और कहता है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है और मैं अब यहाँ सरेंडर करने आया हूँ, और हाँ, मैंने फिनाइल भी पी रखी है, तो हो सकता है कि मैं भी थोड़ी देर बाद ही मर जाऊँ। ये सुनते ही पुलिस वाले उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एंड फिर राकेश ठीक भी हो जाता है। एंड अब राकेश से इंट्रोगेशन की जाती है और उसका जवाब ये था कि जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट में था। मेरा कोई भी इरादा गौरी को मारने का नहीं था। एंड उसने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को इसलिए दी क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी लाश वहीं पर सड़ जाए। वो उसका अच्छे से काम क्रिया देखना चाहता था। तो ये कहानी थी राकेश और गौरी की, जिसकी शुरुआत एक मोहब्बत से हुई थी लेकिन अंत ऐसा जो कोई ना चाहे। सो दैट इज़ फॉर द टुडे। Stay safe. Thank you.